हैं, पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद 1 to 1 का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। अभी तो स्वागत इन सभी का हो रहा है, पहुंचे हैं दिग्गज, स्वागत पर्यवेक्षकों का किया जा रहा है और कुछ ही देर बाद विधायकों से 1 to 1 भी होगा। वीडी शर्मा मौजूद हैं, विश्वास सारंग मौजूद हैं। स्वागत के लिए मौके पर पहुंचे गए हैं वीडी शर्मा, विश्वास सारंग और कुछ ही देर बाद आपको बताएं पहुंचा जाएगा 1 to 1 जो है विधायकों से किया जाएगा। उसके बाद सभी कार्यक्रम आगे की तरफ, रजिस्ट्रेशन है, लंच है और उसके बाद विधायक दल की बैठक जो कि बहुत ज़्यादा खास है। आज सीएम के नाम पर मुहर लगनी है, जो कि लंबे वक्त से, हफ्ते भर से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और इंतज़ार सभी को है कि आखिर कब ये फैसला आएगा। तो आज ये मान सकते हैं, आज ये बड़ा फैसला आ सकता है, आज मुहर लग सकती है, सस्पेंस खत्म हो सकता है। सस्पेंस जो लगातार बरकरार था सीएम के चेहरे पर, अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे, नाम दिग्गजों के आ रहे हैं कि शायद ये हो सकते हैं, शायद वो हो सकते हैं, पर हाँ आज क्लियर हो जाएगा, सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि विधायक दल की बैठक है और इसमें चर्चा विधायकों से होगी और विधायकों के अलावा किसी भी की भी एंट्री जो है नहीं होगी उधर। विधायक दल की बैठक बेहद ही खास और इंतजार आखिर किसके चेहरे पर मुहर बीजेपी लगाने वाली है। हालांकि इसे हम एक औपचारिकता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही डिसाइड शायद दिल्ली दरबार में हो चुका है कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगानी है। पर चूंकि प्रोसेस कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा प्रोसेस को फॉलो करती है, तो कुछ उसी तरह की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होना और उसके बाद उनका भोपाल पहुंचना, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, अब जाकर के 1 to 1 विधायकों से होगा। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और फिर नाम हम सभी के सामने होगा कि आखिर मुखिया जो है प्रदेश का वो कौन होगा। कई सारे नाम रेस में चल रहे हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, सबसे आगे नाम उनका ही चल रहा है। ओबीसी फैक्टर पर हमेशा गौर करती हुई बीजेपी आई है और उसी पर फैसला लेती आई है। अब जो है हो सकता है प्रहलाद पटेल के नाम पर खेला जाए, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी मैदान में हैं, जो भी बड़ी जिम्मेदारी की बात करते हैं। वहीं प्रहलाद पटेल ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं और काम करूंगा लोगों के लिए, तो ये भी बयान उनका था। इधर विजयवर्गीय भी हैं जो ताल ठोकते हुए हमेशा नजर आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजियों से ऐसे संकेत मिलते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, दिग्गज हैं जिन्हें मैदान में उतारा गया और चुनाव लड़वाया गया, केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन सभी को मैदान में उतारा गया, चुनाव लड़ाया गया। अब आखिर जिम्मेदारी किसे मिलेगी, कौन सीएम होगा, इस पर फैसला आज हो जाएगा। हालांकि ये भी जिक्र हो रहा है, ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि डेप्यूटी सीएम भी बनाए जाएंगे, वो भी 2। आखिर वो 2 कौन होंगे, इस पर भी मुहर लगना बाकी है। और ये ज़रूरी नहीं कि इनका नाम आज तय हो जाए, ये भी हो सकता है कि आज तय भी हो जाए। मुख्यमंत्री के नाम के साथ ही उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी फैसला ले लिया जाए, तय कर लिया जाए, पर उसके लिए इंतज़ार करना होगा। अभी बहुत समय है, कुछ घंटे इंतज़ार करना होगा। 4 बजे के लगभग विधायक दल की बैठक की शुरुआत होगी और उसके बाद आखिर ये विधायक दल की बैठक कितनी देर तक चलेगी, कितने घंटों तक चलेगी, ये नहीं पता। और बैठक के बाद नाम सभी के सामने होगा कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगाई गई है। अभी मेल मिलाप होगा और मन टटोलने की कोशिश पर्यवेक्षकों द्वारा की जाएगी, जैसा कि जिक्र कर रही है बीजेपी। दिग्गज जिक्र कर रहे हैं कि मन टटोला जाएगा विधायकों का, आखिर किसकी इच्छा क्या है, किसकी पसंद क्या है, सभी से बात करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा ही कुछ होना है। पहले 1 to 1 होना है, 1 to 1 होगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। अकेले में भी विधायकों से बात होगी, उसके बाद कहीं जाकर के जो है विधायक दल की बैठक होगी। तो अकेले में भी जो है सुझाव लिए जाएंगे या बात करने की कोशिश की जाएगी, इच्छा जानने की कोशिश जो है पर्यवेक्षकों द्वारा की जाएगी। और उसके बाद शाम में विधायक दल की बैठक होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मुखिया के नाम पर फैसला होगा। तो कुछ घंटों का इंतजार और हमें करना होगा। उसके बाद आखिर मुखिया कौन होगा, प्रदेश का मुखिया कौन होगा, इस पर फैसला आ जाएगा। विधायक दल की बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी है और मोदी थीम के कटआउट भी लगाए गए हैं।
रामलला हम आएंगे थीम का होर्डिंग भी लगाया गया है। सहयोगी भी लगातार वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से रामलला का पोस्टर लगाया गया है और मोदी थीम पर भी पोस्टर बैनर वहां पर लगाए गए हैं। आखिर किस नाम पर जो है बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह से किस डायरेक्शन में लेती जा रही है इस सबको, ये सभी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। तो 3 पर्यवेक्षक जो हैं अब भोपाल पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बस कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा, बस थोड़ी देर में ये पहुंचेंगे और उसके बाद जो है बैठक होगी बेहद खास। जुड़ेंगे हम, राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय राणा जी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब चीजों के मायने क्या हैं। पहले शैलेंद्र का रुख कर लेते। शैलेंद्र, पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं भोपाल, ये माने कुछ ही देर में अब पर्सनली या प्राइवेसी में विधायकों से चर्चा होगी, पहले 1-to-1 होगा। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक भोपाल पहुंच चुके हैं। हम ये माने बस कुछ ही देर में 1-to-1 की शुरुआत हो जाएगी, विधायकों से अलग जाकर के शायद बातचीत हो और मन टटोलने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यहाँ से वो सीधे जो बीजेपी दफ्तर जाने का उनका प्लान है। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है वो स्टेट हैंगर से निकलना उनका शुरू हो गया। नहीं, अब ये माना जाएगा अब से कुछ देर में ही स्टेट हैंगर से बीजेपी दफ्तर के लिए तीनों पर्यवेक्षक रवाना होंगे। उनके स्वागत करने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यहाँ पहुंचे थे, मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पहुंचे थे, इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे थे। और उसके बाद अब सबसे पहले वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे। बताया जा रहा है कि कोर ग्रुप की जो बैठक है वो वहां आयोजित की जाएगी। कोर ग्रुप के जो सदस्य वो उसके साथ उनके साथ मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश में किस तरीके से आगामी किस तरह की रणनीति रखनी है उसको लेकर चर्चा होगी। और उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक तमाम जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और 3 बजे एक ग्रुप फोटो 163 जो विधायक जीत कर आए हैं उनके साथ जो पर्यवेक्षक दल है वो फोटो खिंचवाएगा। और उसके बाद भोजन आदि की व्यवस्था के बाद 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी और 4 बजे ये तय हो जाएगा, 4 बजे की बैठक में ये तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और जिस तरीके से कल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद का ऐलान कर दिया गया और जिस तरीके से एक आदिवासी चेहरे को तवज्जो दी गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई ओबीसी चेहरा बीजेपी दे सकती है। क्योंकि देखिए अगर मैं पिछले 4 टर्म की बात करूं तो लगातार यहाँ ओबीसी चेहरे पर भरोसा जो है वो बीजेपी ने दर्शाया है। क्योंकि देखिए अगर जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश था और जिस तरीके से कांग्रेस ने जो ओबीसी कार्ड खेला था उसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी सीटें जो है वो ओबीसी की मिली है। तो ऐसे में ओबीसी चेहरा जो है वो सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि वो चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं और वो प्रहलाद पटेल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ये सभी के सभी जो है वो लगातार इस दौड़ में। अब देखना होगा कि 4 बजे की बैठक में किसके नाम पर अंतिम मोहर लगती है। लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय राणा जी। संजय राणा जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही है कि पर्यवेक्षक पहुंच तो चुके हैं, अब विधायक दल की बैठक भी होनी है, पर हम क्या ये भी माने दिल्ली दरबार में सब तय हो चुका था, सिर्फ औपचारिकता होना बाकी है? देखिए, अगर न्यायिक उस पे प्रोसीजर पे जाते हैं तो सारे विधायक अपने नेता को चुनते हैं और विधायक दल का नेता कौन होगा वो डिसीजन विधायक चुने हुए विधायक आते हैं वो लेते हैं। लेकिन आजकल तो आपने देखा होगा कि राजनीति थोड़ी बदल चुकी है। आजकल नहीं, कई वर्षों से राजनीति बदल चुकी है। कहीं ना कहीं आला कमान जिसको बोला जाता है या बोल सकते हैं सर्वोच्च नेता जो होता है, शीर्ष नेतृत्व होता है, वो डिसाइड करता है कि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसको गणित को देखते हुए होता है कि अगर इलेक्शन है तो उसमें कौन सा गणित होगा, इलेक्शन नहीं है तो उसमें कौन सा गणित होगा। वो दोनों को चीजों का समावेश बना करके एक चेहरा चुना जाता है। जो चेहरा ऐसा होना चाहिए सर मान्य भी हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर ही क्षमता हो कि वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करे, वोटरों को आकर्षित कर सके। और कहीं ना कहीं अगर चुनाव आने वाले हैं तो उस पर उसका इमेज जो ऐसी होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करे। तो बहुत सारे समीकरण होते हैं। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि आपने प्रश्न पूछा कि दिल्ली में डिसीजन हो गया कि नहीं हो गया।
नो डाउट डिसीजन हो गया होगा, लेकिन मन टटोलना बहुत जरूरी होता है। जैसे अपने वाणी में आपने बोला कि विधायक क्या चाहते हैं वो भी जानना जरूरी, लेकिन आज के दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर चर्चा करें तो एक ऐसी पार्टी है जहां संगठन बहुत मजबूत है, और जहां पे संगठन और नेतृत्व तो बहुत मजबूत होता है, वहां पे कार्य जो होता है, अगर सीईओ ने कोई काम बोल दिया है उसको करना है तो नीचे तक जो आखिरी पायदान तक जो नेता है उसका पालन करता है। तो डिसीजन तो हो चुका है, और डिसीजन ये देख के हुआ होगा कि 24 में ऐसा चेहरा दिया जाए, जैसे आपने देखा छत्तीसगढ़ में जो आने वाला चेहरा है, 24 में एमपी में ऐसा चेहरा दिया जाए जिस चेहरे पे लोगों का विश्वास हो। चाहे हो सकता है वो ओबीसी वर्ग से हो सकता है वो पिछड़े एससी वर्ग से हो सकता है वो आदिवासी वर्ग से हो। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कौन सा चेहरा सामने आता है, लेकिन जो भी नया नाम चल रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, इसीलिए बहुत खास बीजेपी को कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो बीजेपी हमेशा तैयार करती है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। वो 1-2 साल की या कुछ महीनों की नहीं होती है, वो सालों साल की होती है और सालों साल का सोच के चला जाता है। ठीक लौटती हूँ संजय जी, लौटती हूँ। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं पर्यवेक्षक, आखिर कितना और समय लगेगा और 1-to-1 कब तक शुरू होगा? देखिए बिल्कुल कुछ ही देर में पर्यवेक्षक भोजनालय, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर आ चुके हैं भोपाल कार्यालय में, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रदेश कार्यालय में नरेंद्र सिंह तोमर आ चुके हैं, और अभी पर्यवेक्षक कुछ ही देर में आने की सूचना है, वो भोपाल पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर आ चुके हैं, ये भी सीएम पद की दौड़ में लगातार बने हुए हैं, और यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस बार विधायक बनकर आए हैं, केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने अभी ही इस्तीफा दिया था, और अब वो भी इस विधानसभा में सदस्य होंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर देखिए प्रदेश कार्यालय में जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और अभी हालांकि उन्होंने मीडिया से कुछ भी बात नहीं की है और वो बात नहीं कर रहे हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर के आने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कुछ ही देर में यहाँ प्रदेश कार्यालय में सभी प्रमुख नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सभी पर्यवेक्षक भी यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं, पर्यवेक्षकों को भी आने की सूचना है कि वो कुछ ही देर में आप पहुंचेंगे, और अभी करीब 1 घंटे के बाद ही सभी विधायकों के भी आने का सिलसिला शुरू होगा। और प्रदेश कार्यालय में किसी भी विधायक के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति की या कोई भी कार्यकर्ता की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। तो ये आपको प्रदेश कार्यालय दिखाई दे रहा होगा, अभी नरेंद्र सिंह तोमर अंदर कार्यालय में जा चुके हैं। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये हम आपको दिखाते हैं, ये स्थल है जो जहाँ पर विधायक दल की बैठक होना है। तो यहाँ पर अब प्रदेश कार्यालय से सभी को हटाया जा रहा है, अब सबको मना किया जा रहा है कि अब यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो अब यहाँ किसी की भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन हम आपको दिखाते हैं ये वो बैठक स्थल है जहाँ पर आज सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये वो हम आपको मंच दिखा रहे हैं जिस पर तो हलचल पूरी तरह से बीजेपी ऑफिस के बाहर तेज हो चुकी है, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में पर्यवेक्षक भी पहुंच जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वो भी पहुंच गए हैं। हालांकि मीडिया से बात करने के लिए अभी मना किया गया है, कोई भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देगा, दूर रहने के लिए अभी मीडिया से कहा गया है। ठीक है, लेंगे जानकारी आपसे, आप लगातार नजर बनाए रखिए। संजय जी, वही सवाल था मेरा कि हमेशा बीजेपी चौंकाने वाला फैसला लेती है, पता नहीं चलता कि आखिर क्या फैसला होगा, क्योंकि कुछ सालों कुछ महीनों के बारे में सोच के नहीं चलती, लंबा सोच के चलती है। कई सारे नाम ऐसे भी हैं जिनका शायद ज्यादा जिक्र ना हो रहा हो पर जिक्र हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद उनके नाम पर मुहर लग जाए। सुमेर सिंह सोलंकी की बात करें, आदिवासी चेहरा है, रीति पाठक हैं, राकेश सिंह हैं या सिंधिया हैं, आखिर किस तरह से देखें? देखिए, आपने भी एक वक्तव्य बोला कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाली है और उसकी हमेशा रणनीति अलग रहती है। देखिए, पहले क्या होता था, हम तो 2 तरह से देखते हैं, 2014 के बाद और 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी को अगर देखेंगे तो संभावित चेहरे जो होते थे, आज जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो हुआ करते थे एक जमाने में, और उनकी जो उत्पत्ति हुई थी कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की लेगेसी को आगे लेकर के उन्होंने बढ़े थे। लेकिन आज की जो राजनीति है वो टोटली बदल चुकी है। जैसा आपने बोला, बहुत स्ट्रेटेजिकल प्लान करती है, मूव करती है और एग्जीक्यूट करती है, तीनों चीजों का समावेश बना के चलती। जहां तक बात हो रही थी कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन हो सकता है या कहीं ना कहीं सरप्राइज आ सकता है, तो मोदी जी को आप देखिए, तो तीनों चुनाव कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था। नो डाउट उसमें अगर शिवराज जी की बात किया तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इतने बड़ी बहुमत दिलाने में। लेकिन हाँ, अगर एमपी के चुनाव को सिर्फ मद्देनजर देखा जाए
तो एमपी में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है, नया चेहरा हो सकता है। जहां तक इस बार का चुनाव देखिए और वोट परसेंटेज देखिए तो महिला वोट और आदिवासी वोट जो कहीं ना कहीं आदिवासी जो वोट कांग्रेस की तरफ था वो खसक करके भारतीय जनता पार्टी के पास आया, तो कुछ विश्वास के कारण आया है और नेतृत्व के वजह से आया। तो कहीं और ना संजय जी खास बात इस बार की ये देखिए कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में फैसला लिया गया या एक मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम की बात की गई, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही फॉर्मूला, यूपी जैसा फॉर्मूला लाने की तैयारी में जो है बीजेपी पूरी तरह से है। मतलब किसी को भी असंतुष्ट नहीं करना चाहती है बीजेपी, हर किसी को संतुष्ट करके भेजना चाहती है। बड़ी खबर इस वक्त है सीएम फेस को लेकर, बड़ा अपडेट आपको दे देंगे। बड़ी खबर, विधायक दल से पहले कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएं। सीएम की रेस आखिर कौन जीतेगा ये बड़ा सवाल है, पर इस पे सस्पेंस अभी भी बरकरार रहेगा क्योंकि कुछ घंटों का और इंतजार करना होगा। आखिर मुखिया कौन होगा प्रदेश का, इस पर फैसला हो जाएगा। कुछ घंटों का इंतजार और करना होगा। लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं और अब जो है विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक बेहद खास, जल्द फैसला आने के संकेत, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पर्यवेक्षकों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है चूंकि उनका स्वागत एयरपोर्ट पे किया गया और उसके बाद जो है अब बीजेपी मुख्यालय जाते हुए ये सभी नजर आ रहे हैं। बड़ा सा काफिला आप देख रहे हैं, रवाना हो गया है और अब एक एक करके वो लोगों से चर्चा करेंगे और विधायक दल की बैठक में निर्णय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र चौहान, सब आपका ही रुख कर लेती हूँ, आखिर क्या हलचल वहां पर बीजेपी दफ्तर के बाहर? देखिए प्रदेश कार्यालय में पूरी तैयारियां विधायक दल की बैठक की हो चुकी है, पर हम उसके पहले आपको एक ताजा अपडेट दे दे कि यहां पर आने के पहले पर्यवेक्षक बताया जा रहा है कि सीएम हाउस जा सकते हैं। सीएम हाउस में एक अहम बैठक होने वाली है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी जाने वाले हैं। तो एक अहम बैठक अभी सीएम हाउस में होने की सूचना है और उस बैठक में कुछ ना कुछ बड़ी चर्चा होना है। तो उस बैठक के बाद सारे लोग फिर यहाँ पर आएंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। तो ये अभी ताजा अपडेट है और अभी हम प्रदेश कार्यालय में जहां मौजूद है, यहाँ पर विधायक दल की बैठक होने के साथ ही यहाँ पर सबसे पहले विधायकों का 163 जो जीत कर आए फोटो सेशन होगा और उसके बाद यहां से सारे नेता विधायक दल की बैठक के लिए अंदर चले जाएंगे। वहां बंद कमरे में बैठक होगी, सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा कि कौन सीएम होगा और उसके बाद यहां से घोषणा होगी कि विधायक दल का नेता किसे चुना गया है। उसके पहले जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है वो बड़ी अहम है। सीएम हाउस में सभी प्रमुख नेता जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी देखेंगे तो हमने बताया था जो केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, जो भी खुद सीएम की दौड़ में शामिल है, वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो अंदर ही बैठे हुए प्रदेश कार्यालय में। और हम आपको दिखाते, देखिए अगर यहाँ पर देखिए प्रदेश जी, यहाँ पर आपको प्रदेश प्रवक्ता देखिए नरेंद्र सलूजा भी हैं यहाँ पर। हम क्या तैयारियां है, विधायक दल की बैठक होने वाली है? देखिए आज मध्य प्रदेश को अगला मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री मिलेगा निश्चित तौर पे, लेके इसको लेके पर्यवेक्षक आ चुके हैं। विधायक दल की बैठक है 4 बजे से, उसके अंदर तय होगा कि मध्य प्रदेश की अगली कमान किसके हाथ में होगी। तो निश्चित तौर पे इस बैठक का सबको इंतजार है क्योंकि प्रदेश जो विकास के पथ पर दौड़ रहा है और तेजी से दौड़े, इसको लेकर आज नई सरकार का गठन होगा। तो देखिए नरेंद्र सलूजा जो बता रहे थे कि यह तैयारियां पूरी हो चुकी है। अभी देखा आपको सिक्योरिटी नजर आ रही है, पुलिसकर्मी या हरियाणा पुलिस के लोग भी आए हुए हैं जो पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी पूरी, क्योंकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर मौजूद है। तो अब पूरा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रहे सिक्योरिटी टीम यहाँ पर, जो कि यहाँ पर क्योंकि किसी भी बाहरी की एंट्री नहीं होगी विधायक दल की बैठक में। अब धीरे धीरे सभी को यहाँ से बाहर किया जा रहा है और अब यहाँ पर मीडिया को भी कुछ देर बाद रोक दिया जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विधायक और विधायक मौजूद रहेंगे जो विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुनेंगे। जी 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 जी, शैलेंद्र भदौरिया भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जुड़ेंगे, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर संजय जी, सवाल एक मेरा ये है कि विधायक दल की बैठक होनी है, उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक, आखिर इसे किस तरह से हम देखें? अग्रिम बधाई समझे या मनमुटाव को दूर किया जा रहा?
देखिए, कोई भी बैठक होती, चाहे कोर कमेटी की बैठक हो, विधायक की बैठक हो या सर्वोच्च नेतृत्व की बैठक हो, जो बैठक होती है उसमें चिंतन किया जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में किसने क्या काम किया। देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूं कि 2014 के पहले बीजेपी अलग थी, वहां पे जो बड़ा होता था उसको पद मिल जाता था। अभी नहीं है, अब की सबकी अकाउंटेबिलिटी होती, वही व्यक्ति को मिलता है जिसने काम किया हो, डिलीवर किया हो और प्लान को एग्जीक्यूट किया हो। तो यहाँ पे जो होगा, मीटिंग जो हो रही है, मीटिंग देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोग नाराज, देखिए हर आदमी को आप खुश नहीं कर सकते, ये तो सत्य है भाई। इतना बड़ी पार्टी है, इतने बड़े लोग जीत के आए, सबको खुश नहीं, लेकिन देखा जाएगा कि किसके चेहरे पे सहमति बन जाती है। जहां तक बात आती है कि शीर्ष नेतृत्व में किस नाम भेजेगा, उस पर भी चर्चा हो सकती है कहीं। और जहां तक 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, तो हमेशा अच्छा होता है जितने अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा तो उसको काम करने में आसानी हो जाता है। मान लीजिए मैं चीफ मिनिस्टर बन जाता हूं, मेरे पास 100 मंत्रालय में ध्यान कहां दे पाऊंगा। हाँ, अगर मुख्य मंत्रालय चीफ मिनिस्टर के पास हो, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास मुख्य मंत्रालय और तीसरे उप मुख्यमंत्री के पास हो, तो उससे क्या कार्यान्वयन में आराम मिलता है। और प्लानिंग जो होती है, जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना, देखिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है वो 2024 है। वो किसी भी प्लान को ऐसा जाया नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं जो भी प्लान सेंटर बनाए या स्टेट बनाए वो जन जन तक पहुंचे, और जन जन तक पहुंचाने के लिए सबका साथ बहुत जरूरी है। इसलिए वो लेयर बना रहे हैं कि जहां से आसानी से काम हो सके और काम को जनता तक पहुंचाया जा सके, ये उनका मकसद है। जी ठीक, वापस से लौटती हूँ। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आखिर कौन कौन से दिग्गज अभी तक बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, और कोर ग्रुप की चूंकि बैठक हो रही है, अब ये बड़ा अपडेट है, तो आखिर कितनी देर तक ये बैठक होने वाली है और कब तक यहां पर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे? पर्यवेक्षक कुछ ही देर में पहुंचने वाले, लेकिन अभी यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे, विधायक अरविंद पटेरिया, दिलीप परिहार, ये कई विधायक यहाँ पर आ चुके हैं और ये लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। आपको कई विधायक नजर आ रहे होंगे, सब यहाँ से विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। विधायक प्रीतम लोधी भी यहाँ पहुंच चुके हैं, तो सभी विधायक यहाँ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये तस्वीरें, प्रहलाद पटेल भी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत जो है होने वाली है, बैठक होने वाली है, खास ये बैठक है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आखिर प्रहलाद पटेल भी पहुंच चुके हैं, अभी क्या हलचल वहां पे, अपडेट? देखिए, सभी प्रमुख नेता भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, सारे विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम कोशिश भी करेंगे कि कुछ विधायकों से बात करें। विधायक देखिए दिलीप सिंह परिहार यहाँ पर भैया, एक मिनट पंजीयन हो जाए। देखिए, ये पंजीयन हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ विधायक दल की बैठक में पंजीयन हो रहा है। एक सभी विधायकों का ये रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दे। दिलीप सिंह परिहार यहाँ पर विधायक रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो हर विधायक की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही उससे अंदर एंट्री होगी। तो दिलीप सिंह परिहार है जो कि यहाँ पर डिजिटलाइज्ड पंजीयन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज विधायक दल का नेता चुना जाना है, खुशी की बात है। सब लोग मिलकर चुनेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे और कमल वाली सरकार बन रही। तीनों प्रांतों में खुशी की लहर है। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी थी। तो मोदी जी नीमच की धरती पे आए थे, जब तो हम सारी सीटें जीते हैं। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। तो सभी 163 विधायक सर्वसम्मति से अपना नेता चुनेंगे। बिल्कुल। देखिए, तो दिलीप सिंह परिहार बता रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, सभी नेता सर्वसम्मति से अपना विधायक जो है वो अपना नेता चुनेंगे। तो यहाँ पर ये दिलीप सिंह परिहार बता रहे थे। और भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कुछ विधायकों से बात हो पाए, और यहाँ पर सबका पंजीयन हो रहा है और उसके बाद सब अंदर जाएंगे। जी, तैयारियां भी खूब हैं, हम देख रहे हैं शैलेंद्र किस तरह की तैयारियां की गई हैं, खास तैयारियां हैं। और जैसे ही दिग्गज पहुंच कोशिश करते हैं, विधायक प्रीतम लोधी या विधायक प्रीतम लोधी भी यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं। लोधी, आप प्रीतम जी बड़ी अच्छे मतों से जीत कर आए, आप आज नेता चुनना है आपको। देखो, नेता तो हमारा पहले से ही चुना हुआ है और हमारा मुख्यमंत्री जी हटे ही नहीं है, बने ही है पहले से ही। ठीक है, लौटेंगे, आप बात जारी रखिए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता दें, बैतूल से बड़ी खबर, शिवराज सिंह के लिए अनुष्ठान हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5वीं बार सीएम बनाने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। किरार समाज ने सुंदरकांड का पाठ कराया। शिवराज भी किरार समाज से आते हैं। 130 जगहों पर पिछले 2 दिनों से पाठ
हो रहा है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें फिर से देखने को मिली हैं। पाठ लगातार जारी है, पूजा पाठ जारी है और कहीं ना कहीं उत्साह प्यार ये है लोगों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कि पाठ तक किया जा रहा है कि कुछ भी हो मुहर तो शिवराज के नाम पर ही लगे। ये कीर्तन, भजन कीर्तन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से जो है शिवराज के फेवर में इनके द्वारा जो है लगातार आवाज उठाई जा रही है, पूजा पाठ किया जा रहा है और यही भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि एक बार फिर से शिवराज के नाम पर मुहर लगे, मुखिया बने तो हमारे मामा ही बने। ये जो है पूजा पाठ सभी के द्वारा अलग अलग जगह पर किरार समाज ने ये सुंदरकांड का पाठ कराया है। तस्वीरें आपके सामने और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, चूंकि अब पर्यवेक्षकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, दिग्गज भी पहुंच रहे हैं, क्या माने कब तक आखिर शाम में जो बैठक होगी कब तक फैसला आएगा, कैसे रहने वाली है बैठक? चूंकि अब ये बैठक से पहले एक कोर ग्रुप की बैठक भी हो रही है, सीएम से मुलाकात भी है। जी बिल्कुल देखिए लगभग 4:30 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, ये लगभग मान लीजिए ये माना जा रहा है। लेकिन जो अभी ताजा बात बता दें आपको कि जो बड़े नेता हैं वो सब धीरे धीरे बीजेपी दफ्तर की तरफ मूव कर रहे हैं और जो पर्यवेक्षक हैं 3 पर्यवेक्षक वो सीएम आवास पहुंच रहे हैं या संभवतः पहुंच भी गए होंगे। वहां पर शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात होगी। अब ये किस मसले पर उनकी मुलाकात हो रही है, क्या चर्चा हो रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्हें बताया जा रहा है कि क्या चेहरा बदला जाएगा या फिर उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। दो सभी पहलुओं पर चर्चा उनसे हो रही होगी। जो भी है स्वाभाविक है कि सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के पास अगर जो तीनों पर्यवेक्षक पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चर्चा जरूर होगी। उसके बाद ही जो पर्यवेक्षक हैं फिर बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां क्या बातचीत हुई है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि देखिए अभी तक सारी बातें कयासों में हैं, तमाम जो चेहरे नाम आप लगातार चला भी रहे थे और जो जहां हलचल ज्यादा थी वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। प्रहलाद पटेल के घर में बहुत सुबह से ही हलचल शुरू हो गई थी, समर्थकों का जुटना शुरू हो गया था, वो भी बीजेपी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ हालांकि इतनी हलचल प्रशांत, एक तरफ प्रहलाद पटेल खुद बड़ा बयान देते हैं, कहते हैं कि मैं जो है बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं और लोगों का भला करने के लिए तैयार हूं, लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। एक तरफ से वो बयान देते हैं, दूसरी तरफ से पहले ही यहां पर फूल माला पहना करके उनका स्वागत कर दिया जाता है, अग्रिम बधाई दे दी जाती है। जी बिल्कुल, ये देखिए एक तो समर्थकों का प्यार भी होता है और दूसरा कई बार संकेत भी मिल जाते हैं। उन संकेतों में जैसा कि आप कह भी रही थी उनका खुद का बयान है, कई बार हो जाता है कि संकेत मिल जाएं और क्या ये संकेत मिले हैं समर्थकों से हम एक बार और बात करेंगे। मतलब संकेत मिल गए हैं क्या? ऐसा महसूस तो हो रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी विधायक दल के नेता बनेंगे और आगामी जो आपसे सोच रहे हैं वही होगा। कहीं से कोई सूचना आई है क्या? संगठन का निर्णय होता है भारतीय जनता पार्टी में। अभी प्रहलाद जी केवल विधायक हैं और विधायक की दृष्टिकोण से वो विधायक दल की बैठक में गए हैं और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि होता है संगठन का निर्णय, जो निर्णय होगा प्रहलाद जी उसे स्वीकार करेंगे और जो कार्य सौंपा जाएगा, क्योंकि चूंकि जब उन्हें घुमक्कड़ उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ी के लोगों को एकत्रित करके राष्ट्र में एक नाम बनाया था कि जब उनको एक नया पद दिया गया था और उन्होंने इतना बढ़िया काम किया था कि आज उनकी ठीक शैलेंद्र के पास वापस लौटते हैं, चूंकि शैलेंद्र आला कमान ही फैसला लेगा आखिरी में कि आखिर कौन मुखिया होगा। 3 सदस्यीय जो है टीम है ये पूरी तरह से चर्चा करेगी विधायकों से, उसके बाद आखिरी फैसला तो आला कमान के पास ही। क्या माने कब तक फैसला आ सकता है? हाँ देखिए बिल्कुल, अब जो भी सूचना आना है, जो भी नाम सर्वसम्मति से तय होना है वो इस भाजपा विधायक दल की बैठक में तय होगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और कुछ भी हो अभी सारी अटकलें हैं। कोई एक नाम जब भी पता चलेगा जब
फाइनल ये आएगा कि विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षकों ने जो नाम दिया और उस पर सर्वसम्मति बन गई है, तो निश्चित ही दौड़ में वो तमाम प्रमुख नेता शामिल है। प्रहलाद पटेल रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो सभी नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अभी रेस में है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो गए। लेकिन वीडी शर्मा का भी नाम है। तो ये सभी 5-6 जो प्रमुख नेता ये दौड़ में बने हुए हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर में दिल्ली से क्या नाम आया है। जो बंद लिफाफे में नाम आएगा उसी को यहाँ पर खोला जाएगा और उस पर सहमति के बाद मुहर लग जाएगी और फिर विधायक दल का नेता घोषित कर दिया जाएगा। तो अभी हमें कुछ 4-4:30 बजे तक का इंतजार करना होगा और तभी ये स्पष्ट होगा कि आखिर मध्य प्रदेश का नया सीएम कौन है। लेकिन अभी जो सीएम हाउस में बैठक हो रही है, बताया जा रहा है कि कोई एक बड़ा मैसेज पर्यवेक्षक लेकर आए हैं और वो मैसेज सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाया गया है और अब उसके बाद जो भी तय होना है वो विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो बस कुछ ही घंटों का और सस्पेंस है बाकी है, उसके बाद सारी तस्वीर साफ होगी। ठीक। संजय जी भी जुड़े हुए, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी, एक बड़ा मैसेज लेकर के पर्यवेक्षक पहुंचे हैं, वीडी शर्मा भी साथ में मौजूद हैं और ये बड़ा मैसेज जो है दिया जाएगा मुख्यमंत्री को, क्या हो सकता है, किस तरह के संकेत? देखिए, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे हैं वो सबको पता होगा कि पहले जमाने में जब होता था 3 दिन पहले पत्रकारों को पता चल जाता था जो चीफ मिनिस्टर कौन होगा और मिनिस्टर कौन होगा, माला और फूल माला और मिठाइयां पहुंच जाती थी। लेकिन आज देखिए समीकरण कितने बदल चुके हैं, राजनीति कितनी बदल चुकी है कि अभी आखिरी क्षण 12:30 12:15 हो रहा है, अभी तक हम लोग को नहीं पता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, संभावित चेहरे हैं। जहां तक बात आ रही है कि पर्यवेक्षक क्या संदेशा लेके गए, देखिए जो भी चीजें हैं वो डिसाइड हो चुकी हैं। हो सकता है हमें और आपको ना पता चल रही हो कि बीजेपी की कार्य प्रणाली बदल चुकी है, लेकिन डिसीजन हो चुका है। ये मैसेज जो पर्यवेक्षक लेके आए हैं एक तरह से कह लीजिए कि फॉर्मेलिटी है। आज के दिन में फॉर्मेलिटी, पहले फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, आज के दिन में फॉर्मेलिटी हो गई है, जो आके संदेश बताएंगे और संदेश के कारण भी होंगे। देखिए कई अगर आप कोई संदेश रखते हो और उसमें लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, जो डिसएग्री करेंगे उनको समझाने की भी कोशिश होगी। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देखिए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है, पिछले संडे को गिनती हो चुकी थी और आज मंडे हो गया है, उसके बाद भी एक चीफ मिनिस्टर का डिसीजन ना होना, समझ लीजिए कितना गुड़ा भाग किया जा रहा है। गुड़ा भाग ना कि आज के लिए, ये कल के लिए किया जा रहा है जो 2024 के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यही दर्शाता है संजय जी इसे 24 का जी, इसे सिर्फ 24 का हम नहीं मान सकते हैं, इसे 28 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखें तो शायद वो रणनीति पे बीजेपी चल रही है। वही मैंने कहा ना, महीने, साल भर, 2 साल के बारे में बीजेपी नहीं सोचती है, लंबा सोच करके चल रही है। तो 2024 नहीं 2028 भी है। सही कहा कि 2024 अभी है, उसके बाद 2028 है। तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके चलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये राजनीति नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक तरह से ये बिजनेस हाउस तो नहीं बोल सकते, लेकिन राजनीतिक हाउस बन गया है। और हर आदमी, चाहे वो कोई भी नेता हो, सबको अपना लेखा जोखा देना पड़ता है और गणित को जो भी उन्होंने काम किए वो जनता के सामने तो छोड़िए, शेष नेतृत्व के सामने भी रखना पड़ता है। तो जैसे आप सब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जॉब प्रोफाइल डिफाइंड है, उसी तरह यहाँ पे भी जॉब प्रोफाइल डिफाइंड है, उसको डिलीवर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं पार्टी से अलग हो सकते हैं। देखिए कई लोग छत्तीसगढ़ में देखिए भी चीफ मिनिस्टर का लगभग क्लियर हो चुका है, सबको पता कौन होने वाला है, लेकिन वहीं पे एक पुराने नेता होते हैं जो छोड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए थे। कभी कभी किस्मत का भी खेल बहुत बुरा हो जाता है, किस्मत आपके पक्ष में नहीं है तो आप आई हुई सीट को भी गंवा देते हैं। तो ये पूरा जो समीकरण है, इस चीज को जो राजनीति को जानते थे, राजनीति को समझते थे, उनका भी गणित फेल हो चुका है आज के जमाने में। जिस तरफ से राजनीति चल रही है, पहले की राजनीति अलग होती थी, आज की राजनीति अलग हो गई है, आज के राजनीतिज्ञ भी अलग हो गए, उनकी सोच भी अलग हो गई। आप ही को पता होगा पहले कभी कोई ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो हमें नहीं लगता था कोई मैसेजिंग होती थी राजनीतिक पार्टियों द्वारा और जनता के लिए, लेकिन आजकल देखिए मैसेजिंग का फॉर्मेट भी चेंज हो गया, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं फॉर्मेट चेंज होने की वजह से जो राजनीतिक फॉर्मेट भी है वो भी बदल गया है और इसको बदलने वाला कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को मैं उसका श्रेय। ठीक संजय जी, लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र चूंकि लगातार मौके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र कोई हलचल, अपडेट इस वक्त, आखिर कौन कौन पहुंचा अभी तक?
देखिए, सब विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नरेंद्र शिवाजी पटेल और इसके अलावा यहाँ पर अभी विधायक दिलीप सिंह परिहार हो, विधायक अभी नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं। तो अभी एक एक करके विधायक प्रीतम लोधी आ चुके हैं। तो सभी विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर बीजेपी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सब उसके पहले यहाँ पर आप देखिए, ये महिला कार्यकर्ता आपको नजर आ रही है। सभी विधायकों का यहाँ पारंपरिक तरीके से कंकु और तिलक लगाकर उनका वो बाकायदा उनको तिलक किया जा रहा है। यहाँ पर दुपट्टा उड़ाया जा रहा है, जो भगवा जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। तो वो सभी प्रक्रिया के बाद जो पारंपरिक भाजपा की परंपरा है उस हिसाब से यहाँ तैयारी है। और इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से अंदर सभी विधायकों को जाने की मंजूरी है। तो सभी विधायक फिर अंदर जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कार्यालय में भोजन होगा। अभी यहाँ पर बैठक शुरू नहीं होगी, पहले भोजन होगा। उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगा। एक सेशन रखा गया है जिसमें सारे विधायक एक साथ एकजुटता के साथ फोटो सेशन कराएंगे। उसके बाद ये विधायक दल की बैठक शुरू होगी। अभी पर्यवेक्षकों के आने का भी अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। पर्यवेक्षक आएंगे तो उन्हीं के साथ जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो या जो प्रमुख टॉप लीडरशिप है वो सभी नेता भी उनके साथ ही यहाँ पर आएंगे। तो अभी कुछ देर का और इंतजार है, लेकिन यहाँ पर तैयारियां पूरी है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। सभी कार्यकर्ताओं को भी जो बाहरी उन्हें बाहर किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस परिसर में विधायकों के अलावा कोई भी नेता मौजूद नहीं रहेगा। जी अभी तो खैर रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन में लंबा वक्त लग जाएगा, चूंकि पर्यवेक्षक भी पहुंचेंगे। दिलचस्प ये भी देखना होगा शैलेंद्र, यहाँ पर जो फोटो सेशन होगा, एक तो विधायक दल के नेता चुनने से पहले होगा और एक बाद में होगा। आखिर वो तस्वीर में कितना बदलाव होगा, कैसे चेहरे खिले रहेंगे या बने रहेंगे, वो बड़ा दिलचस्प होगा देखना। जी बिल्कुल, देखिए पहले यहाँ पर जब फोटो सेशन होगा तो सभी चेहरे एक साथ नजर आएंगे। 163 विधायक यहाँ पर नजर आएंगे और उन विधायकों के बाद यहाँ पर 163 विधायकों के नजर आने के बाद यहाँ पर दूसरा जो आखिरी फोटो सेशन होगा उसमें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत ही सख्ती शुरू हो चुकी है और सभी कार्यकर्ताओं को या मीडिया को भी अब बाहर किया जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ यहाँ विधायक ही प्रवेश पा सकेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बाहर कार्यकर्ताओं को बड़ा हुजूम लगा है। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अंदर किसी को भी अब जाने नहीं दिया जाएगा जब तक कि विधायक दल का नेता नहीं चुन लिया जाता है। विधायक दल की जब तक की बैठक नहीं हो जाती है। ये आपको मेन गेट नजर आ रहा है। यहाँ से अब सिर्फ विधायक ही अंदर जा सकेंगे, पर्यवेक्षक अंदर जाएंगे और वो प्रमुख नेता जाएंगे जो कि यहाँ चुनकर आए हैं या पार्टी ने जिन्हें तय किया। उसके अलावा यहाँ किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी कार्यकर्ताओं को सख्ती के साथ मुख्य गेट के बाहर रोक दिया गया है। जी ठीक, लौटेंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त दे रहे। बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं दिग्गज नेता। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिग्गजों का पहुंचना लगातार जारी है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहुंचे दिग्गज यहां पर और दिग्गजों के पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। और इसी बीच जो है रजिस्ट्रेशन भी वहां पर हो रहा है और रजिस्ट्रेशन के बाद चूंकि सब अंदर जा रहे हैं तो दिग्गज पहुंच रहे हैं, सभी विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। एक एक कर करके विधायकों के पहुंचने का भी जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। जो सीएम की रेस में हैं वो भी पहुंच रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, जिनका नाम आगे चल रहा है, चर्चाओं में नाम है, और वो भी पहुंच चुके हैं। बाकी दिग्गजों का भी इंतजार है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन आखिर अब तक पहुंच चुका है। बड़े विधायक जो हैं, कई सारे विधायक जो हैं अब तक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल पहुंचे हैं। अभी जो है रजिस्ट्रेशन का जो है सिलसिला जारी है, कुछ देर बाद जो है पहुंचेंगे सभी। फोटो सेशन का भी सिलसिला शुरू होगा। प्रशांत का रुख कर लेते हैं, प्रशांत भी मौके पर ही मौजूद हैं। प्रशांत, यहाँ पर सवाल ये भी है कि सभी विधायक तो पहुंच रहे हैं, दिग्गज भी पहुंच रहे हैं, आखिर शिवराज सिंह कब पहुंचेंगे? जी देखिए, वही एक जो सवाल है और इसका जवाब यह है कि जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस वक्त उनके बंगले पर हैं, चर्चा कर रहे हैं। और संभव है कि कोई अगर शिवराज चेहरा नहीं होते हैं, अगर मैं फिर लगा रहा हूं चूंकि सारे कयास हैं, सारे कयास, और इसलिए जरूरी है ये शब्द लगाना, अगर शिवराज
चेहरा नहीं होते हैं तो हो सकता है कि उनसे प्रस्ताव रखवाया जाए, जो सीएम का चेहरा हो उसके नाम का प्रस्ताव रखवाया जाए। तमाम तरह की चर्चा चल रही होगी। केंद्रीय आलाकमान जो बात लेकर आया है, संदेश लेकर आया है, वो शिवराज तक पहुंचाया जाएगा कि अगर उन्हें नहीं रखा जा रहा है सीएम आगे तो फिर उन्हें कहां और कैसे एडजस्ट किया जाएगा। क्या केंद्र में उन्हें ले जाया जाएगा, क्या उन्हें अभी सेंट्रल में कोई मिनिस्ट्री पद दे दिया जाएगा, या फिर आगे कैसे एडजस्टमेंट होगा। ये सारी बातें चल रही होंगी सीएम आवास में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तीनों पर्यवेक्षक जो वहां पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वो तीनों पर्यवेक्षक और शिवराज कब वहां से निकलते हैं। हो सकता है कि सब साथ में ही सीएम आवास, श्यामला हिल्स स्थित सीएम आवास से सभी एक साथ निकलें या अलग अलग वाहनों से बीजेपी दफ्तर के लिए निकलें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंचेंगे और जो तीनों पर्यवेक्षक हैं, मनोहर लाल खट्टर, आशा लाकड़ा के लक्ष्मण, ये तीनों पहुंचेंगे। और आपको ये एक बार फिर बता दें, जिसका जिक्र हम बार बार करते रहे, कि सरप्राइज एलिमेंट मनोहर लाल खट्टर खुद थे 2014 में, जब लोकसभा चुनाव के बाद जब हरियाणा के चुनाव हुए थे। तो इस बार क्या कोई ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट है क्या, ये जरूर समझना होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। ऋतु 4:30 तक जरूर इंतजार करिए। 3:50 पर विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी, उसमें तमाम चर्चाएं होंगी और उन चर्चाओं में बल्कि विधायकों को हम कहें कि बहुत ज्यादा 1-to-1 चर्चा नहीं होने जा रही है, बल्कि संदेश या आलाकमान की जो बात है, जो चेहरा है, वो पहुंचाया जाएगा कि भाई ये हैं, इन पर प्रशांत इतना आसान नहीं है प्रस्ताव रखना या रखवाना पसंद का, क्योंकि यहां पर शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं भरी सभा में, भरे लोगों के बीच, मैं तो दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं भैया और मामा बनके ही खुश हूं। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, दरअसल शिवराज सिंह चौहान की सियासत को आप देखें, जब बीच में 15-18 महीने का जिक्र था, तब भी उन्हें राष्ट्रीय स्तर का पद दिया गया था, लेकिन लगातार उनकी सक्रियता मध्य प्रदेश में थी। अगर हो सकता है, फिर मैं कह रहा हूं कयास वाला मसला है, अगर शिवराज कंटिन्यू नहीं होते हैं तो भी उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो मध्य प्रदेश में रहें, लोगों के बीच में रहें, मध्य प्रदेश की जनता से जो उनका जुड़ाव है वो कंटिन्यू बना रहे, ये कोशिश होगी उनकी। और हो सकता है कि शायद वो उन्हें भविष्य में 2024 का चुनाव जिताने का या वैसा कोई जिम्मा दिया जाए। अगर शब्द लगा रहा हूं, कयास बार बार ये लगाना जरूरी कि अभी कोई तस्वीर साफ नहीं है, बहुत सारे चेहरे चर्चाओं में हैं। इनमें जो सबसे आगे जिनका नाम चल रहा था प्रहलाद पटेल, उनके बंगले के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं, और भी बहुत सारे नाम, नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम चल रहा था, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी चल रहा था, फिर यहां तक कि थोड़ा और आगे जाएंगे तो सुमेर सिंह सोलंकी का नाम भी चल रहा था, रीति पाठक का नाम तक चला, इसके अलावा गोपाल भार्गव तक को दिल्ली तलब किया गया था। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ को डिप्टी सीएम के तौर पर, कुछ को स्पीकर के तौर पर एडजस्ट किया जाएगा। और इसमें 2-3 बातें हैं कि भाई आपको ओबीसी को भी स्पेस देना है, आपको आदिवासी को भी स्पेस देना है, चूंकि बहुत बड़ा वोट आदिवासी का भी मिला है, सवर्णों को भी आपको वोट देना है, सवर्ण हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। तो अब किस रूप में, किस चेहरे के तौर पर ये देखने को मिलेगा। हाँ, इतना जरूर मानिए, फिर कह रहा हूं कयास, लेकिन फिर मानिए कि कम से कम 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में इस बार सीएम के साथ। ठीक प्रशांत, लौटते हैं आपके पास। शैलेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं मौके से, चूंकि वो बताए। शैलेंद्र, कोई हलचल, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, कौन कौन आखिर अभी तक पहुंचा है, और सवाल ये भी कि आखिर पर्यवेक्षक वहां पर कब तक पहुंचेंगे। देखिए, अभी पर्यवेक्षक सीएम हाउस में है, उसके बाद ही पर्यवेक्षक आएंगे, तो माना जा रहा है करीब 1 बजे तक सारे पर्यवेक्षकों के आने का सिलसिला शुरू होगा। अभी पर्यवेक्षक वहीं पर है सीएम हाउस में, वहां एक बैठक चल रही है, उसके बाद वो सीधे यहाँ पर बीजेपी कार्यालय ही आएंगे। तो अभी देखिए, पर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, यहाँ पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मंजरी जैन भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है, आज नया नेता चुना जाना है। जी बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया होगा, और यहाँ आज विधायक दल की बैठक है, सब लोग सामूहिक रूप से ये निर्णय लेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप लोगों के सामने जल्दी ये खबर आएगी। जी देखिए, मध्य प्रदेश में अभी अचानक से बड़ी तेजी अटकलें चली है कि कोई महिला सीएम हो सकती है। देखिए, ये तो अब शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। अगर महिला सीएम आती है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, स्वागत योग्य है। जी
देखिए ये मंजरी जैन है जो यहाँ प्रदेश प्रवक्ता, वो बता रही है कि अगर महिला सीएम भी आती है तो एक अच्छी बात होगी। तो अलग अलग नाम, अलग अलग अटकल है। हम आपको देखिए एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ये आपको नजर आएगा, मामा को वोट दिया है, मामा को ही जानते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर कई कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। जो कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? भोपाल से। अच्छा, भोपाल से। क्या मांग है आप, क्या चाह रहे हैं? पार्टी का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। नहीं तो ये तख्तियां तो दिख रही कि मामा के लिए आए हैं, मामा वो तो सबकी अपनी अपनी। अच्छा, यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं, बाहर खड़े। देखिए हम कोशिश करते हैं बात करने की। कहाँ से आए? मैं ग्वालियर से हूँ और हम ये जानते हैं कि मोदी जी ने जो गारंटी ली है और आगे 2024 में भी चुनाव है, महिलाओं को भी उनका योगदान, उनको आगे प्रगति विकास का मौका मिले, युवाओं को मिले। और हमेशा भोपाल, इंदौर और जबलपुर से ही सीएम दिए गए, ग्वालियर से कभी एक सीएम नहीं दिया गया। तो हमारी ये पुकार है इस बार मोदी जी से भी और सभी से, बीजेपी कार्यालय से, कि प्रगति और विकास चाहते हैं सभी जगह का बराबर से, तो ग्वालियर को इस बार सीएम दिया जाए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक भविष्य का युवा चेहरा है और एक बेदाग छवि है, उन्हें आगे लेके आना चाहिए। नो डाउट शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बार बार किसी एक व्यक्ति को तो मौका नहीं मिलना चाहिए ना, सबको मौका मिलना चाहिए। देखिए ये यहाँ पर अभी हमने किसी कार्यकर्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जो पार्टी निर्णय करेगी वही सर्वमान्य होगा, लेकिन अभी हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि इस बार ग्वालियर से सीएम आना चाहिए और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करते हुए कि एक बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका देना चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र। क्या लगता है किसको सीएम बनाना चाहिए? जो संगठन करेगा उनके साथ। कोई नाम पसंद नहीं व्यक्तिगत? नहीं कोई। हाँ देखिए अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता है जो अलग अलग बात रख रहे हैं। एक समूह आपको नजर आ रहा है जो सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात कर रहा है कि उन्हें सीएम बनाना चाहिए। एक समूह है जो चाहता है कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाना चाहिए। महिला सीएम की भी बात उठी। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अलग अलग मत है, लेकिन सभी का फिर आखिरी में यही कहना है कि जो सर्वसम्मति से तय होगा ये वो तो सब समर्थक है जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के कोई भी नेता इस तरह की प्रतिक्रिया या किसी भी तरह की प्रतिक्रिया विधायक दल की बैठक होने के बाद ही देंगे, उससे पहले तो नहीं दे पाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महक।